झंझारपुर 38 विधानसभा पूरे जोरों शोर पर राजनीतिक चल रही है। इसी बीच जहां 17 पुरुष दावेदार है तो वही मात्र एक महिला दावेदार हैं और उसमें भी पूरे दमखम के साथ वंदना झा दिख रही हैं। वह पहली बार आई हैं लेकिन दमखम इतना है कि वो कह रही हैं कि यहाँ पे लघु उद्योग होनी चाहिए, गरीबों का सेवा होना चाहिए, हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाना है, स्वास्थ्य को बढ़िया करना है, युवाओं को रोजगार देनी है और भी बहुत सारी बातें कर रही हैं। लेकिन बातों ही बातें वो स्पष्ट कर रही हैं कि एक सशक्त महिला राजनीतिक में कदम रखी है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे वो अब राजनीतिक को ही अपना प्रायोरिटी दी है और उसे ही उन्होंने अपना काम बनाया है और 38 में जीत हार अपनी जगह रहेगी। वे सदैव जनता के साथ लगी रहेंगी और सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम गरीब जरूर हैं, हमारा सोच गरीब नहीं है, हम 38 को बहुत दूर तक झंझारपुर को ले जाएंगे, चाहे वो जिला बनाने की बात हो या फिर मिथिला को सम्मान दिलाने की बात। हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। जनजन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस मौके पे वंदना झा जी ने क्या कहा पूरी बात को सुने। तो आइए सुनते हैं वंदना झा जी ने इस मौके पे क्या कहा। आज इसी के मद्देनजर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पत्रकारों को अपने बारे में बताया और अपने काम के बारे में बताया, साथ ही पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब भी देती हुई नजर। यही हमार कहना है कि झंझारपुर का जिला बनाया जाए और दूसरा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुधार, तीसरा है जो बेरोजगारी हटाना है, चौथा महिला और युवा का अधिकार मालूम होना चाहिए, पांचवा है घरेलू उद्योग, छठा है जीआई टैग जो है मिथिला का धरोहर को जो नीतीश सरकार बिहार मखाना जो किए हैं वो मिथिला का धरोहर है, उसको वापस जीआई टैग मिथिला को मिलना चाहिए, जिससे मिथिला में सभी वर्गों को रोजगार मिलेगा और मिथिला का शान मिथिला को वापस होना चाहिए। झंझारपुर में यातायात का सुविधा होना चाहिए, अफसरशाही खत्म होना चाहिए और जनता अदालत शुरू होना चाहिए। यहाँ जो आई हूँ इसी सब मुद्दे को लेके जनता मुझे बुलाई है और ये जितने भी हैं जनता का, हमारे मिथिला का जो कुछ भी है जो मैं बोली हूँ उस सब पे जो भी सरकार हैं, चाहे वो नीतीश सरकार हैं या आगे जो भी आएंगे, तो उनको इस चीज़ पे, इस जितना भी मेरा मुद्दा है उस चीज़ को उनको करना पड़ेगा। आप इस लाइन में कब से संघर्ष कर रहे हैं? मैं इस लाइन में 90 से मैं जानती हूँ जो गरीब कैसे पल रहे हैं, गरीबों को कैसे जो मतलब जात पात भी रखते हैं अपने तरफ, वो सब नहीं होना चाहिए, जात पात भी नहीं होना चाहिए। अब ये गरीब हैं तो उसको इधर मत आने दो, ये अमीर हैं तो इनको कुर्सी दो, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। कोई पढ़ना चाहता है तो उसको आप दबा रहे हो, उसको मतलब क्या रास्ता है सही, क्या प्लेटफॉर्म है, तो वो आपको दिखाना होगा। हम अंधकार में अब नहीं रह सकते, अपने युवा को नहीं रख सकते अंधकार में, न महिला रहेगी न बच्चे रहेंगे हमारे। अरे जितने भी हमारे झंझारपुर विधानसभा के जितने भी लोग हैं सब एक्टिव हैं, सारे युवा, महिला, लड़कियां सब एक्टिव हैं। जो हम लोग आगे बढ़ें, विकास हो, हमारे झंझारपुर को जिला बनाया जाए। अब 18 प्रत्याशी करें, किसी एक को ही निकलना है। अगर आप नहीं निकलती है तो 5 साल के जनता नजर आएंगे या फिर आप दिल्ली चले जाएंगे? नहीं, मैं तो यहीं रहूँगी, अपने मिथिला में रहूँगी, मैं मिथिला की बेटी हूँ। किस तरह के संघर्ष की जरूरत है? किस तरह के संघर्ष की जरूरत है? अगर आप 5 साल रहेंगी, अगर लोगों के बीच में रहती हैं तो किस तरह के संघर्ष में आप दिखाई देंगी? जैसे कि जनता के साथ अगर कहीं भी कोई गलत चीज़ हो रहा है तो उसमें मैं सबसे आगे रहूँगी। युवा के साथ अगर कुछ हो रहा है तो मैं उनके सबसे आगे मैं रहूँगी।
पीछे मेरे युवा रहेंगे। महिला के साथ कुछ होता है तो सबसे आगे मैं रहूँगी, फिर महिला रहेंगी मेरे पीछे। अन्याय के साथ दिखेंगे। हाँ, हर जगह मैं दिखूँगी। चुनाव से पहले का अपना कार्यकाल कुछ बताइए। मैं गरीब बच्चे, जितने भी गरीब बच्चे थे सबको मैं उंगली पकड़ के मैं पढ़ना सिखाई। जिसको अररिया का लीजिए उद्गार झा थे, उनके सारे फैमिली मतलब अशिक्षित थे, तो टीचर स्कूल में बोले, प्राइमरी स्कूल में, तुम लोग पढ़ नहीं सकते हो, जाओ तुम अपने घर जाओ। तो उनके मम्मी आई बोली, जो देखिए मेरे बच्चे को स्कूल से बोले ये पढ़ नहीं सकता। मैं 25 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो मैं बोली कोई बात नहीं, मैं आपके बच्चे को शिक्षित कर दूँगी। नाम लिखना, एप्लीकेशन लिखना, बुक पढ़ना, जोड़ घटाओ गुना भाग, ये सब मैं सिखा दूँगी उसको। आज वो बच्चे को मैं शिक्षित कर दी। आज वो बच्चे बाहर में अपना 2 पैसा का रोजी रोटी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में तो लोग गरीब। मेरे साथ जनता है, जनता बुलाई है, मैं जनता के बल पे मैं पूरा बोल्ड हूँ, बल मिला हुआ है मुझे। जनता मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जनता सेलेक्ट कर रही है मुझे, तो मुझे और भी बल मिल रहा है। जनता ये भी जानना चाहती है कि आप तो समाज सेवा में रहे हैं, आपका जिज्ञासा रहा है सुधार की तरफ, तो आप निर्दलीय के रूप में ही क्यों सामने आए? इसलिए आए, जो निर्दलीय मैं कोशिश की, लेकिन जहाँ पैसे वाले की पूछ होती है, बिना पैसे वाले की निर्दलीय, निर्बल निर्धन, तो मैं निर्बल हूँ, निर्धन हूँ, मेरे पास धन नहीं है, शिक्षा से मैं बहुत आगे हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत आगे है। आपको ये संभावना थी या ये विश्वास हुआ कि किसी भी दलीय प्रत्याशी से टिकट पाने के लिए धन की जरूरत होगी? हाँ, मैं तो डायरेक्ट, तो मैं इतना मैंने बहुत बड़ी ही नहीं हूँ पैसे से कि मैं डायरेक्ट जाके बोरी लेके बैठी रहूँ, जो हाँ भाई मुझे टिकट आप दो, मैं खरीदूँगी टिकट। वो मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं सोची चलो मैं अप्लाई की होगी। मैं बोली जब मैं अपने जनता के बीच, जनता बुलाई है, जब मैं खड़ी हुई हूँ तो मैं जनता के लिए कुछ करूँगी। अगर मैं आ गई तो बहुत कुछ विकास करूँगी। झंझारपुर क्षेत्र के लिए व्यक्तिगत उम्मीदवार हैं, हम लोग उनको याद करें कि आप आइए। मैडम, ये माना जाए कि जीतने के लिए लोग खड़े होते हैं, आप भी जीत के लिए जनता के पास हैं, लेकिन जीत हार की चिंता किए बिना आप झंझारपुर क्षेत्र में अपनी सेवा देती रहेंगी। हाँ, ये माना जाए? हाँ, हाँ, एकदम माना जाए। यही कहूँगी, जनता कभी हिम्मत नहीं हारे, हम जनता के साथ हैं। जनता अपने आप को निर्बल ना समझे, ना निर्धन समझे, हम जनता के साथ हैं।